ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते हरामजादे ये पूरे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जावेद आलम स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। हरियाणा मॉब लिंचिंग पर भड़के असदुद्दीन अवैसी, बीजेपी RSS पर लगाया समर्थन देने का आरोप। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने हरियाणा मॉब लिंचिंग पर गुस्सा जाहिर करते हुए बीजेपी और RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि संघी गुंडे हमेशा झुंड में आते हैं और सिर्फ कमजोर लोगों को निशाना बना सकते हैं। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते हरामजादे ये पूरे। और उनके जेब से 2800 रुपये भी छीन लिए ये तमाम जालिम लोग। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि इसकी इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी सरकार इनका आर्थिक समर्थन करती है। हरियाणा के चरखी दादर में बीफ खाने के शक में एक प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस मामले में अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने मॉब लिंचिंग को लेकर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर जमकर हमला बोला है। अच्छा, आपको मालूम वो जो मारने वाले क्यों जा रहे थे कल्याण को? वो पुलिस में भर्ती का एग्जाम लिखने जा रहे थे। जब वीडियो आम हो गया, उनसे जो सलूक किया गया, तो हजरत रेलवे पुलिस को जरा शर्म आई। असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना है कि संघी हमेशा झुंड में आते हैं और कमजोरों को निशाना बनाकर चले जाते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि संघी गुंडों ने एक बुजुर्ग मुसलमान को बेरहमी से पीटा। ये लोग हमेशा झुंड में आते हैं और सिर्फ कमजोर लोगों को निशाना बनाकर चले जाते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि इन लोगों में इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी सरकार इनका आर्थिक समर्थन करती है। अशरफ अली सैयद हुसैन साहब ने कहा कि इसमें भैंस का गोश्त का सालन है। महाराष्ट्र में भैंस के काटने पर पाबंदी नहीं है, तो उनको मारा गया, पीटा गया, खूब मारे उनको। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मारने की, मुसलमानों की। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते हरामजादे ये पूरे। इसके आगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने हरियाणा मॉब लिंचिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गौरक्षकों ने साबिर नाम के शख्स की हत्या कर दी, वहीं नासिर नाम के शख्स को जख्मी कर दिया। उन्होंने कहा कि साबिर की हत्या में 2 लड़के पकड़े गए जो 18 साल के भी नहीं थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पर तीखा प्रहार किया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री का कहना है कि गौरक्षक के नाम पर हो रहे आतंक को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में अगर कोई सरकार हमारे जान और माल की सुरक्षा नहीं कर सकती है तो ऐसे सरकार का क्या फ़ायदा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने आगे कहा कि अगर हरियाणा की बीजेपी सरकार जुनैद और नासिर के हथियारों को गिरफ्तार कर लेती तो शायद आज साबिर के कातिलों को इतनी हिम्मत नहीं मिलती। दरअसल हरियाणा में बीते 27 अगस्त को चरखी दादर में गौमांस खाने के शक में गौरक्षक दल के लोगों ने 2 प्रवासी मजदूरों की बेरहमी से पिटाई की थी, जिसमें साबिर नाम के शख्स की मौत हो गई थी, वहीं दूसरा शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा दूसरा मामला महाराष्ट्र का है, जहां धुले एक्सप्रेस में बीफ ले जाने के शक में एक बुजुर्ग यात्री की लोगों ने पिटाई कर दी। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस बीच हरियाणा के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महाराष्ट्र के मामले में रेलवे पुलिस आयुक्त ने घटना की पुष्टि करते हुए आरोपियों पर FIR दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। इस मामले को लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी है। वहीं BSP प्रमुख मायावती ने भी गुस्सा जाहिर करते हुए सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। AIMIM लड़ेगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, किसके साथ होगा गठबंधन? अवैसी के नेता ने किया साफ रुख। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम राज्य में मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी दलों की गतिविधियां तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं ने दावा किया कि महाराष्ट्र में इस बार चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी पार्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। इस दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, आज के दिन हमने रिव्यू लिया है कि कहां पर हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अभी नंबर तो नहीं बता सकूंगा, यकीनन हम कई जगहों पर इलेक्शन लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा, आज के पोजीशन के अंदर हम तो अकेले हैं,
अगर कहीं पर कोई अलायंस की बात होती है, कहीं से कुछ चर्चा होती है, तो उसे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी किसी के साथ बातचीत शुरू नहीं हुई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM को भले ही आप अलग अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन हमारे साथ आज अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोग हैं, वो AIMIM के साथ जुड़ रहे हैं। यूपी में नई सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर बोले असदुद्दीन अवैसी साहब, कह दी ये बड़ी बात। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए योगी सरकार ये नीति लेकर आई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बयान सामने आया है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने यूपी सरकार को घेरते हुए कहा कि अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए योगी सरकार ये नीति लेकर आई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत सोशल मीडिया पर बाबा की झूठी तारीफ करने से कोई 8 लाख रुपए तक कमा सकता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने पोस्ट में आगे कहा, अगर आपने बाबा या उनकी पार्टी का कानूनी विरोध भी किया तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर जेल भेजा जाएगा। आपके टैक्स के पैसों से अब IT सेल वालों का घर चलेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोशल मीडिया पॉलिसी लाई है। इसको लेकर सरकार की मंशा है कि अगर कोई आपत्तिजनक और राष्ट्र विरोधी पोस्ट करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और आरोपी को दंडित किया जाएगा। यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। वहीं इस पॉलिसी के तहत सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार करने वालों को 8 लाख रुपए तक का विज्ञापन भी दिया जाएगा, जिसे लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए योगी सरकार ने नई स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत सोशल मीडिया पर बाबा की झूठी तारीफ करने से कोई 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आपने बाबा या उनकी पार्टी का कानूनी विरोध भी किया तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर जेल भेजा जाएगा। सियासी व रुकड़ी वसीम मौत मामला। कांग्रेस के बाद अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उठाए सवाल। हरिद्वार के रुड़की का माधोपुर वसीम मौत प्रकरण इन दिनों चर्चाओं में है। अब यह मामला राजनीतिक हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। खबरों के अनुसार गौ तस्करी के नाम पर उत्तराखंड पुलिस ने मुस्लिम नौजवान वसीम को पीट कर तालाब में फेंक दिया और झूठी कहानी बना दी कि वसीम पुलिस को देखकर तालाब में कूद गया। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि तो फिर वसीम के मुंह और जिस्म पर चोट के निशान कैसे आए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि मीडिया में इसका जिक्र भी नहीं है। जो ईरान की महिलाओं और बांग्लादेश के हिंदुओं पर घंटों बात कर सकते हैं, उन्हें वसीम की कोई चिंता नहीं। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि पुलिस कर्मियों पर कत्ल का मुकदमा लगना चाहिए। हरिद्वार गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर में वसीम उर्फ मोनू की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने उत्तराखंड पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना है कि खबरों के मुताबिक युवक को गौ तस्करी के आरोप में पीट कर तालाब में फेंका गया। इसके बाद पुलिस ने उसके तालाब में डूबने की झूठी कहानी बनाई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस मामले में कई सवाल भी खड़े किए हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने सवाल किया कि अगर वसीम उर्फ मोनू की तालाब में डूबने से मौत हुई तो उसके मुंह और जिस्म पर चोट के निशान कैसे आए। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फातिमा अवैसी कॉलेज और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के घर को तोड़ने का की अपील। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख के घर और फातिमा अवैसी कॉलेज को ध्वस्त करे। राजा सिंह ने CM से कहा
विधायक टी राजा सिंह ने सीएम के प्रति समर्थन व्यक्त किया और उनसे हैदराबाद में सरकारी भूमि और झीलों से सभी अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह ने मंगलवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी के घर और बल्लागुडा में फातिमा अवैसी महिला कॉलेज को तोड़ने का आग्रह किया। टी राजा सिंह ने आरोप लगाया कि इनका निर्माण सरकारी भूमि और झील पर किया गया है। टी राजा सिंह ने दावा किया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और चंद्रयान गुट्टा के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी ने बल्लागुडा में सलकम चिरू झील पर अतिक्रमण करने के बाद एक बहुमंजिल संरचना का निर्माण किया और एक शैक्षणिक स्थान की स्थापना की। अकबरुद्दीन अवैसी सरकार और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को धमका रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 40,000 युवा उनके साथ है। आगे टी राजा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को अवैसी भाइयों से नहीं डरना चाहिए। राजा सिंह ने कहा उन्हें पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी से सीख लेनी चाहिए। विधायक टी राजा सिंह ने मुख्यमंत्री के प्रति समर्थन व्यक्त किया और उनसे शहर में सरकारी भूमि और झीलों से सभी अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया। राजा सिंह ने शास्त्रीपुरम में असदुद्दीन अवैसी साहब के घर को भी ध्वस्त करने की मांग की है। उनका आरोप है कि ये सरकारी जमीन पर बना है, इसलिए असदुद्दीन अवैसी साहब के घर और फातिमा स्कूल को तोड़ें। इस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, गोली खाने को तैयार हूं लेकिन मेरा स्कूल मत तोड़ो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बल्लागुडा में अपने द्वारा स्थापित एक स्कूल को ध्वस्त करने की मांग की आलोचना की, जिनमें 1000 गरीब छात्र पढ़ते हैं। हाइड्रा द्वारा झीलों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी ने सोमवार को उन सभी लोगों की आलोचना की जो बल्लागुडा में उनके द्वारा स्थापित एक कॉलेज स्थान भवन को गिराने की वकालत कर रहे हैं, जिसमें 1000 गरीब छात्र रहते हैं। हाइड्रा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, अगर जरूरत पड़े तो आप मुझ पर गोलियां चला सकते हैं और मुझे फिर से चाकू मार सकते हैं, लेकिन कृपया मेरे द्वारा किए गए अच्छे कामों को खत्म ना करें। लड़कियों को सहित सैकड़ों गरीब छात्र मेरे कॉलेज स्थानों में पढ़ रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने आगे कहा कि मैं सुझाव दूंगा कि आप गरीबों के लिए कॉलेज स्कूल बनवाकर मेरा मुकाबला करें। अकबरुद्दीन अवैसी साहब रविवार और सोमवार को पुराने शहर में अलग अलग कार्यक्रम में ये बातें कही। बीजेपी ने दावा किया था कि बल्लागुडा में अकबरुद्दीन अवैसी का फातिमा स्कूल एक जलायज के FTL में है। हालांकि AIMIM नेता ने अपने भाषणों में ना तो बीजेपी का जिक्र किया और ना ही किसी अन्य पार्टी का। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके अच्छे कामों को खत्म ना करने की उनकी दलील को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा अपने दुश्मनों का सामना किया और आगे भी करता रहूंगा। हालांकि ये पुष्टि नहीं हुई कि असदुद्दीन अवैसी साहब का स्कूल भवन FTL या अतिक्रमण वाली जमीन पर बना है। हाइड्रा ने हाल ही में राजेंद्र नगर में बम रुकन उद्दौला झील की 12 एकड़ जमीन को पुनः प्राप्त किया था। झील के पूर्ण टैंक स्तर में ध्वस्त किए गए अवैध ढांचे कई लोगों के थे, जिनमें कथित तौर पर AIMIM विधायक मोहम्मद मुबीन और MLC मिर्जा रहमत बैग भी शामिल थे। हालांकि हाइड्रा ने अभी तक अकबरुद्दीन अवैसी की संपत्तियों के बारे में कुछ नहीं कहा है। मध्य प्रदेश के सीएम द्वारा एक विवादित बयान। उन्होंने कहा कि भारत की खाता है, बाहर की बजाता है। इस वाले बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पलटवार करते हुए कहा कि सुनो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम तुम्हारे बाप का नहीं खाते हैं, ये देश सबका है। जब पत्रकार द्वारा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मोहन यादव के बयान पर सवाल किया गया, तब असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, उनके बाप का तो नहीं खाते हैं हम, देश हमारा है। ना वे किसी को घर से दे रहे हैं, ना किसी को खिला रहे हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कई और बातें कही और आखिर में अपने बयान में कहा कि ये देश सभी का है, कोई किसी को अपनी जेब से नहीं खिला रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इस बयान पर भाजपा नेता सुरेंद्र शर्मा भी तीखी टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में शर्मा ने असदुद्दीन अवैसी साहब द्वारा भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए लिखा कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। आपको बता दें कि सोमवार को अशोकनगर में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव पहुंचे थे।
वहाँ मंच से उन्होंने एक बयान दिया था जिस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जवाब आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि जो भारत में रहते हैं और कहीं और के गुणगान करते हैं, अब ऐसा इस देश में नहीं चलेगा। जो इस देश में रहेगा वह राम और कृष्णा की जय कहेगा। मुख्यमंत्री के इस बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पलटवार करते हुए कह डाला कि सुनो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम तुम्हारे बाप का नहीं खाते, ये देश सबका है। और का बजाता ये नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा ऐसा है, तो उनके बाप का तो नहीं खाते हम। बटेंगे तो कटेंगे पर भर के अवैसी, कहा योगी राज में मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार, क्या हसीना की तरह चलवाएंगे गोली। हैदराबाद के भाईजान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अखिलेश यादव को हिंदुओं को एकजुट करने के लिए दिया गया सीएम योगी का बयान रास नहीं आया। दोनों ने इसे मुद्दा बनाते हुए योगी पर ढावा बोल दिया है। भारत के हिंदुओं को सचेत करने के लिए यूपी के सीएम योगी का दिया गया बयान बटेंगे तो कटेंगे हैदराबाद के भाईजान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को रास नहीं आया है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस बयान को सांप्रदायिक बताते हुए सीएम योगी की आलोचना की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भड़ास निकालते हुए कहा कि योगी राज में मुसलमानों पर रोज अत्याचार हो रहा है, उनके घरों पर बिना कोई मौका दिए बुलडोजर चलवाया जा रहा है और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सीएम योगी पर भड़कते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि वे खुद लोगों को बांटने का काम करते हैं और इल्जाम दूसरों पर डालते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इतने पर ही नहीं रुके। असदुद्दीन अवैसी साहब ने सवालों की बरसात करते हुए कहा, योगी ने कहा था कि ठोक देंगे, वे अब किससे कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या जिस तरह हसीना ने बांग्लादेश में लोगों पर गोली चलवाई थी, वैसे ही वे भी अब गोली चलवाएंगे क्या?